बिहार विधानसभा चुनाव में सहरसा सीट पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। ये मुकाबला किसी पिक्चर की क्लाइमैक्स से कम नहीं था। काउंटिंग की शुरुआत में सहरसा सीट से बीजेपी प्रत्याशी आलोक रंजन आगे चल रहे थे। करीब 30 राउंड तक ऐसा होता दिखाई दिया, लेकिन 8:30 बजे की 33वें राउंड में बड़ा उलटफेर हुआ। सहयोगी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के मुखिया आईपी गुप्ता आगे निकल गए और पीछे मुड़कर नहीं देखा। आईआईपी के चीफ आईपी गुप्ता ने भाजपा के आलोक रंजन को 2038 वोटों से हरा दिया। इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता को 11,50,036 वोट मिले, जबकि आलोक रंजन को 11,29,098 वोट पड़े, जबकि जनसुराज तीसरे नंबर पर टिकी रही। अब सवाल ये है कि आईपी गुप्ता है कौन, जिन्होंने आखिरी समय में बाजी मार दी है। इतना ही नहीं, काउंटिंग के दौरान आरोप लगे कि उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था, जबकि वो जीत चुके थे। हालांकि इन विवादों के बीच जीत की चर्चा होने लगी है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है आईपी गुप्ता। तो आपको बता दें कि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने ये सहरसा सीट अपने सहयोगी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के खाते में दी थी, जहां से पार्टी प्रमुख आईपी गुप्ता मैदान में उतरे। कांग्रेस से अलग होकर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का गठन करने वाले इंजीनियर आईपी गुप्ता पूरे बिहार में पान रथ लेकर घूम कर चुनावी माहौल बनाया। इनकी पार्टी का नाम पहले इनकलाब पार्टी था, जिसको बदलकर अब इंडियन इंक्लूसिव पार्टी कर दिया गया था। पेशे से व्यवसायी है, लेकिन राजनीति में तहलका मचा दिया है। इनकी लोकप्रियता जीत में तब्दील हो गई है। इनकी लोकप्रियता का प्रमाण 13 अप्रैल को देखा गया। तब हड़कंप मच गया जब इनके आह्वान पर बुलाई गई रैली ने पूरा गांधी मैदान भर दिया था। गांधी मैदान में भीड़ जुटाने को बिहार की सियासत में ताकत का पैमाना माना जाता है। पहले वो नजारा देखिए, फिर बताते हैं कि कौन है आईपी गुप्ता। कौन है आईपी गुप्ता? आईपी गुप्ता पहले कांग्रेस के ही नेता थे, लेकिन पान समाज के आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस से कोई समर्थन नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था। इस्तीफे की एक वजह समस्तीपुर से लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलना भी बताया जाता है। आईपी गुप्ता समस्तीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तब पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी। आईपी गुप्ता को बिहार कांग्रेस के एक बड़े नेता के तौर पर माना जाता था। वहीं अब आईपी गुप्ता ने अपनी नई पार्टी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी बना ली है। अब जानते हैं कि आखिर जीत की वजह क्या है। आईपी गुप्ता अखिल भारतीय पान महासंघ नाम का संगठन चलाते हैं। इस संगठन के जरिए उन्होंने पान, चौपाल, ताती, ततवा जाति के लोगों को जोड़ा है। यही भीड़ उनकी रैली में नजर भी आती थी। आईपी गुप्ता लंबे समय से ताती और ततवा समुदाय के अधिकारों को लेकर सक्रिय रहे हैं। बिहार सरकार ने 1 जुलाई 2015 को एक संकल्प पत्र जारी कर अनुसूचित जाति एससी में शामिल कर दिया था। इस फैसले के बाद ताती ततवा समाज को एसएससी प्रमाण पत्र मिलने लगा और उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण से लाभ भी मिलने लगा। लेकिन यह निर्णय कानूनी लड़ाई में उलझ गया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। 17 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के इस निर्णय को रद्द कर दिया और इसके बाद ताती तत्व समुदाय दोबारा अति पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में वापस आ गया। इसी मुद्दे को लेकर आईपी गुप्ता लगातार आंदोलन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि ताती और तातवा जातियों को फिर से अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, ताकि वे पहले जैसा आरक्षण और नौकरी का लाभ उठा सके। और माना जाता है कि इसी वजह से ताती और तातवा जातियों का समर्थन पूरी तरह से आईपी गुप्ता को मिला है और ये बड़ी वजह बताई जा रही है जीत की। तो इस तरह से जीत हासिल करके आईपी गुप्ता चर्चा का विषय बने हैं। अब इस पूरी जानकारी पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके जरूर बताएं।